हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू बीएमएस स्कॉलर्स। आज का हमारा टॉपिक है हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन। सो बेसिकली हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन refers to the system in the process of managing health service to promote, protect and restore health of the people. It means हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में आप ऐसी व्यवस्थाएं देखेंगे जहाँ पे ऐसा मैनेजमेंट प्रेजेंट है ताकि लोगों की हेल्थ को प्रमोट किया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके, या फिर उन्हें कोई हेल्थ रिलेटेड इश्यू होता है उसके बाद में जब वो क्योर हो जाता है तो हेल्थ को रिस्टोर किया जा सके। तो बेसिकली द कीवर्ड्स आर प्रमोट, प्रोटेक्ट एंड रिस्टोरेशन ऑफ द हेल्थ। हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन को 3 लेवल पे मैनेज किया जाता है, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल एंड द लोकल लेवल। फर्स्टली हम बात करते हैं सेंट्रल लेवल के बारे में। द ऑफिशियल ऑर्गन एट द सेंट्रल लेवल इज बेसिकली जो बॉडी सेंट्रल लेवल पे हेल्थ को मैनेज करती है दैट इज यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, MOHFW। फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है 1 मार्क क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट वी हैव इसका जो हेड है दैट इज कैबिनेट मिनिस्टर, MCQ क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। फिर इसके अंदर में हमारे पास 3 डिपार्टमेंट प्रेजेंट है दैट इज द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन दैट इज द नाको, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो हमारा सेंट्रल लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो यूनियन मिनिस्ट्री की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनके ऊपर एक बार डिस्कस करते हैं। दैट इज द इंटरनेशनल हेल्थ रिलेशंस एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पोस्ट क्वारंटाइन। मीन्स जो पर्सन लाइक इंटरनेशनल ट्रैवल करके आ रहा है, आपकी कंट्री में आ रहा है या फिर जा रहा है, तो उसके इन होने से पहले, कंट्री में आने से पहले, आने के बाद में जो एयरपोर्ट के ऊपर या फिर कोई भी आपका पोर्ट है उसके ऊपर जो उसकी हेल्थ रिलेटेड जितने भी उसके टेस्ट हैं वो कंपलसरी कराए जाएं ताकि हमें पता चल सके कि वो कोई वायरस या फिर कुछ ऐसे डिजीज अपने साथ कैरी नहीं कर रहा है जिससे कंट्री पे इफेक्ट आ सके। नेक्स्ट हमारे पास आता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सेंट्रल मेडिकल इंस्टीट्यूट। मीन्स जो भी स्टेट है या फिर आपके पास प्रेजेंट है कंट्री, वहां पे मेडिकल इंस्टीट्यूट का प्रेजेंट होना। नेक्स्ट वी हैव प्रमोशन ऑफ रिसर्च थ्रू रिसर्च सेंटर्स एंड द अदर बॉडीज। मीन्स जो भी डिजीज हो रही है या फिर इन फ्यूचर कोई भी होने का खतरा है तो उसका रिसर्च को मैनेज करना। रेगुलेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मेडिकल, फार्मास्यूटिकल, डेंटल एंड नर्सिंग प्रोफेशंस। मीन्स हर स्टेट के अंदर मेडिकल, डेंटल और द नर्सिंग कॉलेज को प्रेजेंट कराना। नेक्स्ट हमारे पास आता है एस्टेब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ ड्रग स्टैंडर्ड्स। मीन्स कोई भी ड्रग मार्केट में ऐसी प्रेजेंट है जो बॉडी के लिए हार्मफुल है उसे मार्केट से एलिमिनेट करना और ऐसे ड्रग लेके आना जो बॉडी के लिए लेस हार्मफुल है। नेक्स्ट वी हैव सेंसस कलेक्शन एंड द पब्लिकेशन ऑफ अदर स्टैटिकल डाटा। मीन्स जनगणना करना भी इसी के अंडर में आता है। नेक्स्ट वी हैव इमिग्रेशन एंड द एमिग्रेशन रेगुलेशन, रेगुलेशन ऑफ लेबर इन द वर्किंग ऑफ माइंस एंड द ऑयल फील्ड्स। तो बेसिकली जो लेबर है उसकी हेल्थ को रेगुलेट करना, कोऑर्डिनेशन विद द स्टेट्स एंड द अदर मिनिस्टर फॉर प्रमोशन ऑफ हेल्थ। लाइक हेल्थ को प्रमोट करने के लिए कोऑर्डिनेट करना अदर सेक्टर से, जैसे एजुकेशन से, ट्रांसपोर्ट से। ओके, तो इसके अंदर हमारे पास जितनी भी चीजें थी वो हमने कवर की सेंट्रल लेवल पे। तो नेक्स्ट वी हैव डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, DGHS। इट मीन्स DGHS जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक ऐसी बॉडी है जो पूरे देश में होने वाले स्वास्थ्य से रिलेटेड जितने भी एडवाइस हैं उनको देता है और उनको इम्प्लांट करने में हेल्प करता है। सो इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इट इज हेडेड बाय द डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज। तो डायरेक्टर जनरल जो है वो इसका हेड होता है। इट इज असिस्टेड बाय लार्ज एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। तो उसकी हेल्प करने के लिए बहुत बड़ी टीम प्रेजेंट होती है। इट प्रोवाइड टेक्निकल एडवाइस ऑन ऑल मेडिकल एंड द पब्लिक हेल्थ मैटर्स। जितने भी मेडिकल और पब्लिक हेल्थ मैटर्स होते हैं उन पे अपनी एडवाइस को प्रेजेंट करता है। इट इज इन्वॉल्व इन द इम्प्लांटेशन ऑफ वेरियस हेल्थ सर्विसेज और उन एडवाइजेस को फिर इम्प्लांट करता है। नेक्स्ट वी हैव इसका फंक्शन क्या है, सर्वे, प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, प्रोग्रामिंग एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ ऑल हेल्थ मैटर्स इन द कंट्री। और इसका जो स्पेसिफिक काम है दैट इज समवेयर सिमिलर टू जो हमने पढ़ा था यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से, उसी से कुछ कुछ सिमिलर वर्क है। लाइक इंटरनेशनल हेल्थ रिलेशंस, कंट्रोल ऑफ ड्रग स्टैंडर्ड्स,
जो ड्रग है उसके स्टैंडर्ड को मेंटेन करना, इंटरनेशनल हेल्थ रिलेशंस को मेंटेन करना, टू रन द मेडिकल स्टोर डिपोट फॉर द सप्लाई ऑफ द सिविल मेडिकल रिक्वायरमेंट्स, पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग, पीजी का ट्रेनिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नेशनल, जो हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट है, मेडिकल कॉलेज है, उन्हें एडमिनिस्ट्रेट करना, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम को इम्प्लांट करना, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स उनको इम्प्लांट करना, प्रिपेयर करना, प्रिपरेशन ऑफ एजुकेशनल मटेरियल एंड रनिंग ऑफ द सेंट्रल हेल्थ एजुकेशन ब्यूरो, मेंटेनेंस ऑफ द नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी। तो ये हमारे फंक्शन थे DGHS के। नेक्स्ट वी हैव सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो इसके अंदर क्या है कि एक ऐसी काउंसिल है जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के कोऑर्डिनेशन से बनती है और स्वास्थ्य के जितने भी रूल्स रेगुलेशन हैं उनको बनाने में हेल्प करती है। मीन्स इस ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन इज यूनियन हेल्थ मिनिस्टर एंड मेंबर्स आर स्टेट हेल्थ मिनिस्टर। कौन कौन है मेंबर्स? चेयरमैन इज द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर और मेंबर्स कौन कौन है? स्टेट हेल्थ मिनिस्टर। इट प्रमोट्स ए वर्किंग रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। बेसिकली ये सेंटर और स्टेट को दोनों को कोऑर्डिनेट करता है। तो नेक्स्ट वी हैव, इसके फंक्शन क्या है? इसके फंक्शन है टू रिकमेंड द हेल्थ पॉलिसी, रीमेडिकल एंड remedial and preventive care, environmental hygiene, nutrition, health education, to make proposal for legislation in the field of medical and public health. Means जो हमारी गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसीज हैं, हेल्थ पॉलिसीज हैं, उनको बनाने में सलाह देता है, एडवाइजरी है, एंड जितने भी ट्रीटमेंट है या फिर कोई भी डिजीज है उनको रोकथाम या फिर उनकी स्वच्छता, हाइजीन या फिर उनका पोषण, न्यूट्रिशन से जितने भी रिलेटेड इश्यूज होते हैं, बातें होती हैं, उन पे अपना पॉइंट देता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है पब्लिक हेल्थ से जुड़े जितने भी हमारे पास रूल्स हैं उनको बनाने में ये हेल्प करता है। तो बेसिकली DGHS जो है वो एडवाइज करता है, इम्प्लांट करता है। और हमारे पास CCHFW मीन्स पॉलिसी प्लस कोऑर्डिनेशन, ये इसका शॉर्ट पॉइंट है। नेक्स्ट वी हैव स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। मन हमने सेंटर का स्टडी किया, अब हम किसका स्टडी करेंगे? स्टेट का। इट इज हेडेड बाय मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। इसका हेड कौन है? मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट इसे मैनेज करेगी। फंक्शंस क्या है? इसके अंदर आपके पास दो मेन फंक्शन मिलते हैं। लाइक हर स्टेट के अंदर जितने भी हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज हैं उनको ऑपरेट करना और उनको एडमिनिस्ट्रेट करना। मीन हर स्टेट की अपनी अलग डिमांड होती है कि वहां के पीपल को कौन सी पॉल्यूशन से एलर्जी है, कौन सी चीजों से ज्यादा दिक्कत है, लाइक वाटर पॉल्यूशन ज्यादा है, नॉइज पॉल्यूशन ज्यादा है, एयर पॉल्यूशन ज्यादा है, कौन से हेल्थ रिलेटेड इश्यूज ज्यादा है, तो उसको मेंटेन हमारे पास कौन करता है? स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। नेक्स्ट वी हैव स्टेट हेल्थ डायरेक्टोरेट। इट इज हेडेड बाय डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज एंड इसके अंदर हमारे पास फंक्शंस हैं बेसिकली 3, जहां पे हमारे पास चीफ डायरेक्टर प्रेजेंट है जो कि मुख्य निर्देशक होता है। ही इज द चीफ एडवाइजर, जो कि चीफ एडवाइजर है जितने भी मैटर्स हैं लाइक मेडिसिन से या फिर पब्लिक हेल्थ रिलेटेड हैं, उसके अंदर इसका मेन जो है योगदान रहता है। इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजेशन एंड डायरेक्शन ऑफ हेल्थ एक्टिविटीज। तो स्टेट से रिलेटेड जितने भी आपके हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं, एक्टिविटीज हैं, उनको ही मेंटेन करता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है रीजनल डायरेक्टर। मीन्स जो क्षेत्र है, कुछ पर्टिकुलर एरिया है, उससे रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं, अपने अपने जो रीजनल एरियाज हैं उनसे रिलेटेड हेल्थ रिलेटेड इश्यूज को मेंटेन करता है, इंस्पेक्ट करता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है फंक्शनल डायरेक्टर। मीन्स जो विशेष जो निर्देशक है हमारे पास, they are specialists in particular branch like MCH, family planning, nutrition, tuberculosis and leprosy, and health education. Next we have administration at the district level, central, then state, then we have district. The principal unit of administration in India is the district under a collector, district magistrate. means जो उसके DM है वो इसको maintain करते हैं। Most districts are सब डिवाइडेड इनटू 2 और मोर सब डिविजन। कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो
सब डिवाइडेड होती हैं कुछ 2 और मोर ब्रांचेस के अंदर, ईच इन द चार्ज ऑफ असिस्ट कलेक्टर एंड सब डिविजन आर डिवाइडेड डिफरेंटली इन अर्बन एंड द रूरल एरियाज। सो जो अर्बन एरिया है और जो डिस्ट्रिक्ट का एरिया है, अर्बन एरिया डिस्ट्रिक्ट एरिया, अर्बन के हमारे पास टाउन एरिया जो पॉपुलेशन है हमारे पास 5,000 से 10,000 लोग प्रेजेंट होंगे वहां पे अर्बन में। म्यूनिसिपल बोर्ड के अंदर हमारे पास 10,000 से अराउंड 2 लाख के पीपल प्रेजेंट होंगे। तो दे प्रोवाइड सैनिटरी फ्री सर्विसेज। जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पे हमारे पास 5,000 से 10,000 लोग प्रेजेंट हैं एंड जो हमारे पास पॉपुलेशन बिटवीन 10,000 से 2 लाख के अंडर में आते हैं, दे आर प्रोवाइडेड सैनिटरी सर्विसेज। सो ये हमारे जो डिफरेंट एरियाज थे वहां पे बॉडीज प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट वी हैव रूरल एरिया मीन्स विलेज पंचायत, वन विलेज पंचायत or the community development block means the 100 villages headed by the block development officer, that is the BDO, or the tehsil means the people population of 200 to 600 villages headed by the tahsildar at the district level of the chief medical and the health officer CM and the HO CMO or the DMO, district health officer, civil surgeon or district family welfare officer, deputy CMO in charge of 1/3 of the district of all health, family welfare development programs. There are other officers like district malaria officer, district MCH officer, district TB officer. तो ये सब चीजें हमारे पास प्रेजेंट होती हैं, ये सारी बॉडीज प्रेजेंट होती हैं जो हेल्थ को मेंटेन करती हैं। तो बात करें पंचायती राज की, इट इज 3 इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर ऑफ रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया लिंकिंग द विलेज टू द डिस्ट्रिक्ट, जो कि विलेज को डिस्ट्रिक्ट से जोड़ता है। सबसे पहले हमारे पास आता है ग्राम सभा, जहाँ पे असेंबली ऑफ अडल्ट ऑफ विलेज, अडल्ट जो है उनकी असेंबली है। इट इज द जनरल बॉडी ऑफ ग्राम पंचायत। तो बेसिकली ग्राम पंच है, आपने सुना होगा, तो 5 लोग मिलके पूरे गांव का फैसला करते हैं, या फिर मतलब जो अडल्ट होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं वहां पे। नेक्स्ट वी हैव सभा, देन वी हैव पंचायत, कंसिस्ट ऑफ 1 प्रेसिडेंट, एक आपके पास सरपंच प्रेजेंट होता है मुखिया, एंड एक वाइस प्रेसिडेंट प्रेजेंट होता है मीन्स जो उप सरपंच होता है, एंड 1 सेक्रेटरी एंड द 10 to 15 वार्ड मेंबर्स। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जो सरपंच है, उप सरपंच है, वार्ड मेंबर्स है, वो इलेक्ट करते हैं, इलेक्टेड बाय द ग्राम सभा। ग्राम सभा जो हम सभा है उसके द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। द सेक्रेटरी इज ए नॉन इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव एंड अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट हमारे पास आती है न्याय पंचायत। इट हैज द पावर ऑफ लोकल कोर्ट। ये लोकल कोर्ट जो आपके गांव में प्रेजेंट होता है, लाइक मतलब कुछ पीपल मिलके अपने साथ में न्याय जो सलाह होती है उसे डिस्कस करके फिर जो एंड रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं, उसे हमारे पास न्याय पंचायत के रूप दिया गया है। दो इट्स मेंबर आर इलेक्टेड बाय द ग्राम पंचायत ओनली, बट नो मेंबर ऑफ ग्राम पंचायत कैन बी इलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ न्याय पंचायत। इसके जो न्याय पंचायत के मेंबर जो है वो ग्राम पंचायत के द्वारा चुने जाते हैं, बट जो ग्राम पंचायत खुद न्याय पंचायत के द्वारा नहीं चुनी जा सकती। नेक्स्ट वी हैव पंचायत समिति मीन्स ब्लॉक लेवल पे। इट इज कंसिस्ट ऑफ ऑल सरपंच ऑफ विलेजेस पंचायत इन द ब्लॉक, एमएलए, एमपी residing in that block, area representative of women, SC, ST and the cooperative societies. The head of the Panchayat Samiti is called the chairman. BDO is the ex officio secretary of the Panchayat Samiti. So आपने पंचायत समिति के बारे में पढ़ा लाइक ब्लॉक लेवल पे, जहाँ पे आपके पास जो इतने भी सरपंच होते हैं उस ब्लॉक के, उस एरिया के, एमएलए, एमपी या फिर कोई भी रिप्रेजेंटेटिव वुमेन प्रेजेंट होती है, एससी, एसटी या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी की। नेक्स्ट वी हैव जिला परिषद, दैट इज द डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो अगर हम बात करें हायरार्की की, एक नजर आपको यहाँ पे भी डालनी है, दैट इज द ग्राम पंचायत, उसके बाद में हमारे पास पंचायत समिति, देन वी हैव जिला परिषद। सो ये जिला परिषद जो है वो हमारे पास कहाँ प्रेजेंट होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। पंचायत हमने बात करी जो विलेज लेवल पे प्रेजेंट थी। नेक्स्ट वी हैव समिति जो कि ब्लॉक लेवल पे, लाइक आपके पर्टिकुलर कुछ सरपंच के ऊपर जो प्रेजेंट है। नेक्स्ट वी हैव जिला परिषद, दैट इज द डिस्ट्रिक्ट लेवल। इट कंसिस्ट ऑफ ऑल चेयरपर्सन ऑफ द पंचायत समिति। पंचायत समिति के जो हेड हैं वो जिला परिषद के अंदर प्रेजेंट है। इन द डिस्ट्रिक्ट, एमपी, एमएलए एंड मेंबर्स रिप्रेजेंटिंग द
women, SC, ST and the other interest. It is the highest body of पंचायती राज. पंचायती राज का जो highest body है वो कौन है? जिला परिषद. जिला means district. district के अंदर जो प्रेजेंट है दैट इज द जिला परिषद, और वो कौन है? हेड है पंचायती राज की. इंस्टीट्यूशन एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, द हेड ऑफ जिला परिषद is called the president, and CEO, that is the chief executive officer, is then the ex officio secretary. नेक्स्ट वी हैव मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, जो कि 5 मार्क्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो इसकी हिस्ट्री जानते हैं, जहां पे हमारे पास इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 1995 में हुआ था. फिर क्या हुआ? इसका रीनेमिंग हुआ जब इसको बोला गया डिपार्टमेंट ऑफ आयुष. तो आप लर्न करेंगे कि आयुष का जो बर्थ है वो 2003 में हुआ था. नेक्स्ट हमारे पास आता है डिपार्टमेंट अपग्रेडेड टू द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष. जब इसे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में अपग्रेड किया गया वो हमारे पास 9 नवंबर 2014 में किया गया. आयुष की जो फुल फॉर्म है दैट इज द आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी. नेक्स्ट वी हैव द विजन. इसका जो विजन था वो क्या था? टू मेक ए आयुष ग्लोबली एक्सेप्टेड, अफोर्डेबल एंड एविडेंस बेस्ड हेल्थ केयर सिस्टम. बेसिकली इसे ग्लोबली एक्सेप्ट कराना, अफोर्डेबल बनाना और एविडेंस बेस्ड जो हेल्थ केयर है उसे प्रोवाइड कराना. इसका मिशन जो हमारे पास था दैट इज द प्रमोट आयुष एजुकेशन. आयुष एजुकेशन को प्रमोट करना, रिसर्च को इम्प्रूव करना, जो क्वालिटी ऑफ मेडिसिन है उसे इंश्योर करना, और स्ट्रेंथनिंग द आयुष हॉस्पिटल, और इंटीग्रेशन किस किस के बीच में? मॉडर्न और आयुष जो मेडिसिन थी, हेल्थ केयर सिस्टम था उसके बीच में. मिशन के बाद में हमारे पास आता है फंक्शन, दैट इज द मेक आयुष पॉलिसीज. पॉलिसीज बनाना, रेगुलेट करना, प्रमोट करना, स्टैंडर्डाइज करना, support colleges and the hospitals, promote medicinal plants and the international cooperation. Next we have budget. इसका जो बजट है हमारे पास एजुकेशन, रिसर्च और हॉस्पिटल्स के अंदर मैनेज किया जाता है, साथ ही साथ नेशनल आयुष मिशन, मेडिसिनल प्लांट एंड अवेयरनेस प्रोग्राम्स में. नेक्स्ट वी हैव द सेटअप फॉर द सेंट्रल आयुष ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज द रिसर्च काउंसिल. कौन कौन सी है रिसर्च काउंसिल? दैट इज द सेंट्रल रिसर्च काउंसिल in Ayurvedic medicine, homeopathic medicine, Unani medicine, सिद्धा and yoga and naturopathy. तो इसका एस्टैब्लिशमेंट 1978 में हुआ था. न्यू दिल्ली में इनका क्या प्रेजेंट है? हेडक्वार्टर हमारे पास प्रेजेंट है. जो इसकी एजुकेशन रेगुलेशन बॉडीज है दैट इज द NCISM एंड द NCH, दैट इज द नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन. NCISM 2020 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था. नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी 2020 में इसका भी स्टैब्लिशमेंट दोनों का साथ में हुआ था. नेक्स्ट हमारे पास आता है जो नेशनल इंस्टीट्यूट है दैट इज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी. दोनों का स्टैब्लिशमेंट 1976 में हुआ था जयपुर एंड कोलकाता में. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन 1978 इन बेंगलुरु. यू से यूनानी, यू से बेंगलुरु ऐसे आप करके लर्न कर सकते हो. National Institute of Siddha, that is in 1956 in Chennai. And next we have the NDNIY, that is the Yoga, National Institute of Yoga, जो कि हमारे पास 1998 में न्यू दिल्ली में स्टैब्लिश हुआ था. जो इसके सब ऑर्डिनेट ऑफिसेज हैं वो हमारे पास फार्मेकोपिया कमीशन फॉर द इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी, हेडक्वार्टर गाजियाबाद में प्रेजेंट है. फार्मेकोपिया लेबोरेटरी फॉर इंडियन मेडिसिन गाजियाबाद में एंड होम्योपैथी के लिए गाजियाबाद में प्रेजेंट है. नेक्स्ट हमारे पास आता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग. इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन 1978 में स्टैब्लिश हुआ था उत्तराखंड के अंदर. इसका जो काम है वो क्या है? आयुष मेडिसिन है उनको मैन्युफैक्चर करना, डिस्पेंस करना और बहुत सारी स्कीम्स को मेंटेन करना. तो आप एक बार देख लीजिए जो हमारी रिसर्च काउंसिल है, बॉडीज हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, ऑफिसेज हैं, ये सब आपके पास आयुष सिस्टम के अंदर प्रेजेंट है. यहाँ से किसी की फुल फॉर्म, किसी का भी ईयर आपसे एमसीक्यू के अंदर पूछा जा सकता है. यहाँ से 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन फॉर्म होते हैं. जो हमारी हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन है सेंट्रल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल को बताइए और साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष को डिफाइन कीजिए. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स.